आपने देखा हो, ये तो नसीब की बात है। कहते हैं कि आका के रोजे पर हर वो बंदा नहीं जाता जिसके पास पैसे हो, नसीब वाला जाता है, नसीब वाला जाता है। अल्लाह के घर में वो बंदा नहीं जाता जिसके पास पैसे हो, बल्कि वो जाता है जिसके मुकद्दर में होता है। आपने देखे लोग बैंक बैलेंस, मिलने, फैक्ट्रियां संभालने को संभाल नहीं पाते, उनको इल्म पता ही नहीं है कि हमारे अकाउंट में कितना आ रहा है, लेकिन तौफीक नहीं है। जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है फिर इस तरह की तौफीक देता है। तौफीक की बात करो, हमारे उस्ताद जी के महसी में हम भी साहब थे, अक्सर मुफ्ती इकबाल साहब अनवालों में पढ़ाते थे, तो उनको जो है ना किसी ने कहा हुजूर दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे ये मिलाद और इंतजाम कबूल फरमाए। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कमलिया ये कोई शक वाली बात है, अल्लाह पहले कबूल फरमाता है बाद में तौफीक देता है। आज किसी के घर में बेटा पैदा हो तो दिन नहीं मानता, तो बुलावा नहीं देता, और रब कैसे गवारा करता है ओ मेरे नबी का मुस्ताद है मिलाद। रब पहले कबूल फरमाता है बाद में तौफीक देता है। वो भले छाबड़ी वाला हो, भले रेहड़ीवान हो, भले दुकान वाला हो, भले मिस्त्री हो, घर में 3 टाइम का खाना नहीं होता, हुजूर का मिलाद मनाया जा रहा है। लोगों तुम्हारे पास नूर आया, कहां से आया? तुम्हारे रब की तरफ से एक नूर आया। और आका ने सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को बनाया, मेरे नूर को पैदा करवाया है। और खुदा का तवज्जो फरमाइएगा, जिनके घर में आप तशरीफ लाए, हजरत अम्मा आमना बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए अल्लाह कहना कि मैं आपके कदम की धूल पर कुर्बान जाए। हजरत अम्मा आमना पाक आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, रात की सुबह थी, चांद का टाइम था। तवज्जो फरमाना, सुबह को मक्का की औरतें इकट्ठी हो गई और कहने लगी, पूछने लगी आमना क्या हुआ? तवज्जो फरमाना, हजरत अम्मा आमना पाक मेरे बाबा जी ने तवज्जो फरमाइएगा, आज किसी के घर में बेटा पैदा हो, खुशियां मनाता है, गली कुची में मिठाइयां बांटता है, रब ने करम फरमाया है, बेटा अता फरमाया है। तवज्जो फरमाइएगा, जब मक्का की औरतों ने पूछा बीवी क्या हुआ, हजरत अम्मा आमना पाक ने फरमाया लोगों खाला था मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर ज़ाहिर हुआ। सीरत की किसी किताब में नहीं आता, बीवी पाक ने फरमाया मेरे अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया
कितना था, उसकी रोशनी कितनी थी, आप अंदाजा फरमा सकते हैं। 100 वाट का बल्ब हो आपको अंदाजा हो जाता है, 200 वाट का बल्ब हो आपको अंदाजा हो सकता है। मेरे नबी का बल्ब जो फरमाएगा, बीबी पाक फरमाती है, मेरे नबी की अम्मा फरमाती है, फरमाया लोगों थी तो मैं अपने कमरे में, भाई साहब थी तो मैं अपने कमरे में, थी तो मैं अपने हुजरे में, थी तो मैं अपने हवेली में, थी तो मैं अपने मुतलब के घर में, लेकिन जब वो नूर ज़ाहिर हुआ, उसका चमकार उसकी रोशनी इतनी थी कि मुझे मौत के शाम के महल्लात नजर आ रहे हैं। उस नूर का चमकार इतना था। रब फरमाता है नूर आए, आने वाले कहते हैं मैं नूरी था, अल्लाह ताला ने नूरी भेजा, और जिनके घर में आप तशरीफ लाए वो भी कहते हैं नूर। हम बशर के भी खैर, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा है और इंसानी सूरत में भेजा है। हम नूर के भी खैर हैं, हम बशर के भी खैर हैं। जरा तवज्जो फरमाना, बीबी पाक फरमाते हैं नूर ज़ाहिर हुआ, तो फिर हम हुजूर के गुलाम क्यों ना कहें कि आ गया वो, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, आ गया वो। हाथों को बुलंद करके बोलिए, ये हाथ की दवा बताए कि आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। बुलंद कीजिए और बोलिए आ गया वो। आप गली गली पूछे पूछे मेरे दुकान में नहीं, तेरा कोई पाकिस्तान में नहीं, और पूरे दुनिया में यही ऐलान हो रहा है कि आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आज मिला तुम नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वो। बोलिए बोलिए आ गया वो, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। मेरे अकल इस्लाम के गुलामों, हज़रत अम्मा आमना पाक फरमाती है, तवज्जो फरमाइएगा। आपकी आमद का जब वक्त हुआ ना, आप फरमाते हैं मैंने देखा मेरे घर में कुछ बीवियां मुझे नजर आई, और ये भी देखा कि मेरे मोहल्ले की नहीं थी, अरब की नहीं थी, कद कामत वाली थी। मैं हैरान हुई, यारो ये कौन बीवियां हैं इतने दराज कद वाली, ये तो मक्का की औरतें नहीं लगती, ये मेरी बरादरी की भी नहीं लगती, मेरी हमसाया भी नहीं लगती, यारो ये कौन है। और मैंने पूछा बीवियो तुसी कौन हो, बीवियो तुसी कौन हो और किस वजह से आई हो, कहां से आई हो। किबला जरा तवज्जो फरमाना, हज़रत अम्मा आमना पाक फरमाते जब मैंने पूछा बीवियो आप कौन हो, एक उनमें से बीवी बोली मेरा नाम हज़रत अम्मा हवा है, और दूसरी बीवी बोली मैं इस्माइल नबी की अम्मा हाजरा हूं, तीसरी बीवी बोली मेरा नाम हज़रत मरियम पाक है, मैं ईसा नबी की अम्मा हूं, चौथी बीवी बोली मेरा नाम हज़रत आसिया है। बीवियों कैसे आना हुआ, ये जो आपके साथ हुजूम है ये कौन है। मेरे अकल इस्लाम के गुलामों, फरमाया कि बीवियों कैसे आना हुआ। वो बीवियां कहने लगी ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तू आखिर नबी की अम्मा बनने वाली है। जरा तवज्जो फरमाना मेरे अकल इस्लाम के गुलामों, हज़रत अम्मा आमना पाक फरमाती है, फरमाया कि मैं पूछने लगी नबी तो पहले भी आए, रसूल तो पहले भी आए, अल्लाह के पैगंबर तो पहले भी आए, ये कैसी अज़मत वाला नबी होगा, ये कैसी शान वाला नबी होगा। मेरे अकाल इस्लाम ने गुलामों, वो बीवियां कहने लगी आए आमना आपने बताए जरा तवज्जो हो तो फिर मैं जुमले पढ़ दूं। वो बीवियां कहने लगी जिंदी खातिर कुल कायनात बनी, सलामत रहे और जिंदी खातिर कुल कायनात
फरमाया है। मेरे आका इस्लाम के गुलामों ने तवज्जो फरमाइएगा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान सिर्फ मैं उस वक्त की मंजर नशी करना चाहता हूँ। हुजूर इस्लाम के दादा जान के उस वक्त तवाफ काबा कर रहे थे, जो एक खबर मिली कि अल्लाह ताला ने आपके घर में लाल अता फरमाया है। खुदा की कसम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली काबा हुजूर के दादा जान फरमाते हैं, फरमाया लोगों मैंने क्या देखा कि खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ यकदम मेरे घर की तरफ झुक गया है। हैरान हुआ, अजमत वाला घर, पाकीज़ा घर, मुक़द्दस घर है, लेकिन दीवारें तो पत्थर की है। मैं हैरान हुआ कि ये पत्थर की दीवारें बाबा ये किस तरह झुक रही है। मेरे आका इस्लाम के गुलामों, आप फरमाते हैं जो ही मैंने दिल में ख्याल किया बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों से आवाज़ आई है, मुतवल्ली काबा अल्लाह ताला ने तेरे घर में जो लाल अता फरमाया है वो यतीमों का हामी आ गया है, गरीबों का वाली आ गया है, मुझे 360 पुरुष से बात करने वाला आ गया है। फरमाया दुनिया को बात करने वाला आ गया है। इस्लाम की आमद हुई, खुदा की कसम हदीस पाक में आता है सिर्फ इंसान ने खुशियां नहीं मनाई, मक्का के लोगों ने खुशी नहीं मनाई। खुदा की कसम सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान वालों ने खुशी नहीं मनाई, बल्कि हदीस में आता है समंदर की मछलियां भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी, जंगल के जानवर भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, और ये फरिश्ते भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि अल्लाह का यार आ गया है, हबीबे खुदा आ गया है। और यही आवाज़ें आ रही थी कि फलक के नज़ारों, यही जो आप और की करवाना चाहते हो ताकि मैं कमजोर बन जाए, फरमाया कि फलक के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, सभी पे मनाओ हुज़ूर आ गए हैं, उठो बेज़हारो, चलो गम के मारो, उठो बेज़हारो, चलो गम के मारो, खबर ये सुनाओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। बाकी मैं यूं कहूँगा मुख्तसर कि हलीमा को पहुँची खबर आमना की, और कभी कभी वाले मुरतबा से बोलो सुभान अल्लाह। हलीमा को पहुँची खबर आमना की, क्या कि मेरे घर में आओ हुज़ूर आ गए हैं, उठो बेज़हारो, चलो गम के मारो, खबर ये सुनाओ हुज़ूर आ गए हैं। अल्लाह यार कायनात के कोने कोने जिस हस्ती का जिक्र बार बार होता है, हर बार होता है, हजार बार होता है, बेशुमार होता है, उस हस्ती का नाम तुम्हारे हमारे आका ने लिखा। सुभान अल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम खुश नसीब है वो हजरत, यकीनन खुश नसीब। हजरत बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ये वो अल्लाह ताला के पाक बनी है जिन्होंने अपने रब को 70 बार देखा।
आप फरमाते हैं, लोगों ने पूछा ये जो मिलाद मनाते हैं लोग, क्या इसमें सवाब भी होता है या नहीं होता? तो आपने फरमाया, लोगों ये तो मुकद्दस हस्ती है जिसके सदके रब ने नबियों को अज़मत बख्शी। बोलिए सुभान अल्लाह।